गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। अब देखो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े और में अंतर को समझते हैं। बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं हम देखते हैं। मदर टेरेसा के मन में बहुत दया थी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द है ना। मन में बहुत दया थी, फिर हमने अनेक शब्दों का बेटा एक ही शब्द बना दिया कि वो दयालु थी, तो इन्हें कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखो वैभव बहुत अच्छा चित्र बनाने वाला है। देखो चित्र अलग है, बनाने अलग है, वाला अलग है, तो हमने इन सब शब्दों को जोड़कर क्या बना दिया, एक ही बना दिया कि वो चित्रकार है। वह फूल सजाने का पात्र मुझे दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, वह फूलदान मुझे दो। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में बेटा रंगीन शब्दों पर ध्यान दो। जो कलरफुल शब्द दिख रहे हैं ना, देखो आप बनाने वाला, फूल सजाने वाला, चित्र, इस तरीके से इन शब्दों में कहा। प्रत्येक चित्र के नीचे दिया गया पहला वाक्य अधिक शब्दों में कहा गया, यानी कि जो पहला वाक्य है ना वो ज़्यादा शब्दों में बोला गया, जैसे कि मदर टेरेसा के मन में बहुत दयालु थी। ठीक है। जबकि वही बात दूसरे वाक्यों में कम शब्दों में और सही तरीके से बोली गई है। ठीक है। तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। मन में बहुत दया, दयालु। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। फूल सजाने का पात्र, फूलदान। तो वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द के उदाहरण भाषा में इन प्रयोग के महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो क्या किसे कहते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि अनेक शब्द दिए गए हैं और हमने उन सब का एक शब्द प्रयोग कर दिया गया, उन्हें क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखो यहाँ पर मैम ने कुछ एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार, देखो अलग अलग है ना, जो दिखाई न दे हमने उसका एक शब्द बना दिया, अदृश्य। सदा सत्य बोले, सत्यवादी। पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। जो पढ़ाता हो, शिक्षक। अब इसी तरीके से जिसके आने की तिथि न हो, निश्चित न हो, अतिथि। गुप्त बातों का पता लगाने वाला, गुप्तचर। जो श्रम करता हो, श्रमिक। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से देखो बेटा आपकी एक्सरसाइज में प्रश्न दिए गए थे, आपको बुक में ही फिल करने हैं ये। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं बेटा, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में क्या परिवर्तन होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा में इनके प्रयोग के महत्व को स्पष्ट करता है बेटा। इनके प्रयोग से देखो हमने अपनी बात कम शब्दों में सुंदर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कही है ना। लेकिन देखो पहले क्या था, राम बहुत अच्छा चित्र बना रहा है। ठीक है। वहाँ पे तो बहुत हमने अलग अलग वो किया था, लंबे से इस बात को बताया था, लेकिन हमने उस इतनी सारी बात को एक ही वर्ड में बता दिया कि वो चित्रकार है। ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज है बेटा, यहाँ से दिए गए चित्रों के साथ अनेक शब्द और एक शब्द लिखना है बेटा। जो खेती करता हो, देखो अनेक शब्द है ना, जो खेती करता हो, आपने उसका एक शब्द क्या बना दिया, किसान। जो पढ़ाता हो, शिक्षक। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। विद्या ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी। जो श्रम करता हो, श्रमिक, यानी जो मेहनत करता हो। अब आगे ठीक या गलत का निशान लगाना है हमें। जिसके मन में दया हो, दयालु। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जो गुप्त बातों का पता लगाता हो, गुप्तचर। जो पढ़ना लिखने न जानता हो, निरक्षर। जो अपने देश का बना हो, स्वदेशी। आगे चुनना है हमें हेल्प बॉक्स में से। जो पढ़ाता हो, कौन पढ़ाता है हमें, शिक्षक, अध्यापक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जिसे किसी का डर न हो, निडर। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। अब आगे मैच करना है बेटा। जो श्रम करता हो, श्रमिक। छाया देने वाला, छायादार। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो पढ़ा लिखा न हो, शिक्षित। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। अब आगे इसमें हमें शब्द जाल में से ढूंढना है बेटा। जो पुराने जमाने का हो,
प्राचीन, देखो दिया गया है आपको ऑलरेडी। अभिनय करने वाला, अभिनेता। कविता लिखने वाला कौन होता है? कवि। देखो मैम ने अलग से किए हुए हैं, दिख रहे हैं ना, अलग से दिख रहे हैं हेल्प बुक्स में। देखो ये रहा यहाँ पर कवि। कविता लिखने वाला कौन होता है? कौन लिखता है कविता? कवि। कवि लिखता है ना कविता, जो जिसे किसी का डर न हो। देखो ये रहा निडर। जो पढ़ाता हो, शिक्षक। देखो इस बॉक्स में, जो पढ़ना लिखना जानता हो, क्या हो जाएगा? साक्षर। ठीक है, वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है। अगर नहीं आता तो मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।